हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्री सेव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे आम की उन्नत खेती, मैंगो फार्मिंग। आम की जो बागबानी है ये काफ़ी अच्छा मुनाफा देने वाली खेती में से, बागबानी में से एक है। यदि आप व्यवस्थित तरीके से खेती करें, बशर्ते यदि आप अच्छी वैरायटी लगाते हैं, निश्चित डिस्टेंस पर यदि आप पौधरोपण करते हैं, खाद और उर्वरक की मात्रा यदि आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करते हैं और ठीक तरीके से सिंचाई करते हैं, और ये मान लीजिए जो कटिंग है, प्रूनिंग है, एरीगेशन है, फर्टिगेशन है, यदि आप सही तरीके से आम की खेती करते हैं, सही वैरायटी का सिलेक्शन और चुनाव करते हैं, तो यकीनन मानिए आम एक ऐसी फसल है जो कि कम लागत पर एक अच्छा मुनाफा और बेनिफिट दे सकती है। तो आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाते हैं आम की खेती कब और कैसे करना चाहिए, और यदि आप भी मैंगो फार्मिंग करना चाहते हैं तो कौन कौन सी सावधानी रखें, खेती कैसे करें, कैसी जलवायु होनी चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, डिटेल में चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले समय यानी अनुकूल समय, टाइमिंग के ऊपर दोस्तों बात करें। हर एक फसल के लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो आम को आप 12 महीने पौधरोपण प्लांटेशन कर सकते हैं, बशर्ते इसके लिए सही टाइम का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रीष्मकालीन पर आप फरवरी से मार्च के मध्य पौधरोपण करिए, और बरसात पर तो बहुत बेस्ट है अगस्त और सितंबर के मध्य यदि आप पौधरोपण करते हैं तो यकीनन मानिए दोस्तों पौधे की जो चाल है, बढ़वार है, वो बहुत अच्छी होने वाली है। बिल्ट की समस्या नहीं आएगी, पौधे में डंपिंग ऑफ की समस्या नहीं आएगी, पौधे सूखेंगे नहीं यदि आप बताए समय अनुसार यदि आप पौधरोपण करते हैं। जलवायु और तापमान के ऊपर बात करें तो आम की खेती के लिए उष्ण एवं समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु काफ़ी बढ़िया मानी जाती है, और इसके लिए मिनिमम टेम्परेचर 10 से 12 और अधिकतम 35 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक में जो आम की जो फसल है काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो हो जाती है। खेत की तैयारी और भूमि के ऊपर बात करें तो वैसे तो आप आम की खेती सभी प्रकार की भूमि पर खेती कर सकते हैं, चाहे हल्की भूमि हो, हल्की दोमट हो, बलुई दोमट हो या फिर चिकनी दोमट हो, सभी प्रकार की भूमि काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त हैं। बस मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक अच्छी मानी जाती है, और खेत की तैयारी में 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर, दक फैट तोताल से पहली और दूसरी प्लोइंग कराना चाहिए, कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। अब मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र से आप जैसे डिस्क हैरो है या फिर रोटावेटर से ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना चाहिए, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। और यदि हम इस वीडियो के माध्यम से कोई ऐसी बात बतला रहे हैं जो कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो विजुअलाइज जो इफेक्ट्स हैं उसके हिसाब से भी आप जो वीडियो पर दिखाया जा रहा है उस हिसाब से भी वीडियो को आप समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से खेत की तैयारी कराना चाहिए। जंगली जानवर परेशान करते हैं या फिर सुअर परेशान करते हैं तो फिर इसके लिए तारबंदी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेफ्टी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रीन नेट खींच लीजिए, और तारबंदी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खेत की चारों साइड साफ़ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम भूमि के ऊपर बात कर रहे हैं दोस्तों, यदि आप बड़े लेवल पर आम की खेती कर रहे हैं तो सॉइल टेस्ट यानी मृदा परीक्षण, मिट्टी की जांच जरूर करा लीजिए। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जब आप पौधरोपण कर रहे हो तो कौन कौन से पोषक तत्वों की आपकी मिट्टी पर कमी है। तो मिट्टी के चारों कोनों से आप मिट्टी को उठा लीजिए, और मिट्टी के जो बीचों बीच खेत है वहाँ से भी आप सॉइल को उठा लीजिए और मिट्टी की जांच करा लीजिए। उससे ये पता चल जाएगा कौन से पोषक तत्वों की कितनी कमी है। उस हिसाब से आप फर्टिगेशन शेड्यूल चलाएंगे तो यकीनन मानिए कम लागत पर, कम उर्वरक खादों पर आपका जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो जाएगा। तो मिट्टी की जांच जरूर करा लीजिए, और सभी प्रकार की जलवायु, सभी प्रकार के राज्यों पर और सभी भूमि पर आप आम की खेती कर सकते हैं। अब बात आ गई उन्नतशील किस्में यानी वैरायटी कि कौन सी वैरायटी लगाएं। तो क्या आपके हिसाब से और भी इन किस्मों से बेस्ट हैं? यदि हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कौन सी भी बेस्ट वैरायटी हैं। नंबर 1 दशहरी आम के नाम से आती है। नंबर 2 केसर आम है, बादामी आम है, तोतापुरी के नाम से आती है। इसके अलावा आम्रपाली आम है, चौंसा आम जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यही आम काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, काफ़ी ज़्यादा लगाए भी जाते हैं। और दोस्तों आपको आगे बतलाएंगे कि जो आप वीडियो पर देख रहे हैं यह कौन सी वैरायटी, अलग अलग वैरायटी को दिखाया जा रहा है। बाकी आपको जानकारी के लिए बतला दें कि इसमें दशहरी, केसर, बादामी और तोतापुरी जैसी वैरायटी के साथ साथ चौंसा आम शामिल है। तो इन किस्मों को भी आप लगा सकते हैं। यदि प्रॉपर आप प्रूनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, फर्टिगेशन करते हैं तो उत्पादन बढ़ेगा, और ग्राफ्टेड पौधे को आप लगाते हैं तो यकीनन मानिए दोस्तों बहुत जल्दी से पौधा फल देना भी शुरू कर देगा। तो
वीडियो पर बने रहिए। प्रति एकड़ प्लांट्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि आप आम की खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 180 से अधिकतम 200 पौधे आपको लगाने चाहिए। यदि आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर खेती करते हैं तो फिर जो पौधे से पौधे की दूरी वो कम हो जाएगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं बेड तैयार। तो बेड विधि से खेती करें, इससे जल भराव नहीं होता है और दूसरी बात जड़ों का अच्छा विकास होता है। तो बेड से बेड की दूरी आपको रखनी चाहिए दोस्तों 15 फीट और बेड की चौड़ाई 3 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। बेड मेकर फिर बेड राइजर से कुछ इस प्रकार बेड प्रिपरेशन कराना चाहिए। ड्रिप इरीगेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 20 mm बटन वाली ड्रिप को आप लगा सकते हैं। मल्चिंग पेपर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है, मल्चिंग पेपर लगाने की आवश्यकता नहीं है। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो SSP यदि हल्की भूमि है तो फिर गोबर की खाद 4 ट्राली, SSP 100 किलो, DAP 50 किलो और MOP खाद 20 किलो, इन सभी को मिक्स करना है। और जब आप पौधरोपण कर रहे हो तो उस समय 1 एकड़ में इन कॉम्बिनेशन को, इन खादों को प्रयोग करना चाहिए। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 15 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी भी आपको 15 फीट रखनी चाहिए। इस हिसाब से 180 से 190 पौधे की आवश्यकता पड़ने वाली है। प्लांटेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं पौधरोपण, तो आपको नर्सरी से तैयार किए गए पौधे या फिर ग्राफ्टेड पौधे की आपको पौधरोपण करना चाहिए। और आपको 1.5 बाई 1.5 का गड्ढा खोदना है और उसमें जो हमने बेसल डोज बताया है खाद दे करके और ठीक तरीके से सिंचाई करके उसके बाद दोस्तों आपको प्लांटेशन करना चाहिए। पौधा एकदम सीधा होना चाहिए। पौधे की हाइट थोड़ा ज़्यादा है तो बांस के छोटे छोटे टुकड़े गड़ाकर पेड़ को बांध दीजिए जिससे हवा चलने पर पौधा टूटे ना। तो इन बातों को ध्यान रखें। जैसी पौधरोपण आपने किया है सिंचाई करिए। तो सिंचाई के ऊपर भी बात कर लेते हैं। इरीगेशन, तो ड्रिप से खेती करने पर 2 से 3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें और फ्लैट इरीगेशन से 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। देखिए, जब तक आम का पौधा छोटा रहता है तो सिंचाई केयर थोड़ा ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता होती है। फिर पौधा बढ़वा ले जाता है तो थोड़ा सा जो सिंचाई है उसको डिले भी करके सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर है। यदि आप व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो फिर प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा होगा। साफ़ सफाई बनाए रखिए। खरपतवार रोकथाम के ऊपर बात करते हैं तो आम की फसल पर आप निराई गुड़ाई करें और इंटरक्रॉपिंग में जब तक पौधा फल नहीं देता है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार नहीं होता है, तब तक आप मटर को, मूंग, उड़द, हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन को उगा सकते हैं। इसके अलावा बीन्स को आप लगा सकते हैं, धनिया, मेथी, पालक। इसके अलावा आप फूल गोभी के साथ साथ मूली, गाजर, चुकंदर को भी ग्रो कर सकते हैं और लताएं वर्गीय, वेल वर्गीय फसलों को भी आप ग्रो कर सकते हैं इंटरक्रॉपिंग में। आइए दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के ऊपर। आम की फसल पर सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं, बीमारी का प्रकोप हो सकता है। प्रमुख रूप से रस्ट, स्कैब, सूट बोरर, दीमक, एंथ्रेक्नोज पाउडर मिल्ड्यूड, पुष्प गुच्छ, फ्रूट क्रैकिंग की, लीफ स्पॉट की, मिलीबग और मैंगो हॉपर्स, फल सड़न, मैंगो डाईवैक मोथ का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। गोमोसिस, इसके अलावा एफिड्स और माइट्स का प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। आपने देखा होगा दोस्तों, एक समस्या और आती है कि जो पौधा होता है वो हर साल फल फूल फ्रूटिंग सेट नहीं हो पाते हैं, तो इसका भी इलाज बतलाएंगे। तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक्स हैं जो आगामी वीडियो है बनाने के लिए मोटिवेट होते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रस चूसक कीड़ों के लिए आप पीला और नीला स्टिकी ट्रैप लगाइए। इसके अलावा जो फ्रूट फ्लाई के ट्रैप आते हैं उनको भी बीच बीच में लगा दीजिए यदि फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर आपकी फसल है तो। और बाकी नीला और पीला ट्रैप तो आपको लगाना चाहिए। फसल छोटी होती है तो रस चूसक कीटों पर काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा दोस्तों गेंदे के बीच बीच में जो फसल होती है लाने लगा दीजिए, इससे कीट प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट जो स्प्रे है 1 से 2 माह के मध्य की फसल होती है तो नीम ऑयल 25 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 3 से 4 माह के मध्य बायर कंपनी की कॉन्फिडोर 10 ml M45 फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे 6 से 7 माह के मध्य UPL की लांसर गोल्ड 40 ml,
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। वहीं फोर्थ स्प्रे है 10 से 12 माह की जब मध्य की क्रॉप होती है ट्रांसप्लांट से, तो मोवेंटो एनर्जी 25 ml, बायर कंपनी की लूना एक्सपीरियंस फंगिसाइड 25 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। फिफ्थ स्प्रे है 14 से 15 माह की जब हमारी फसल हो जाती है ट्रांसप्लांट से, तो केवल स्वाधीन फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा फ्लावरिंग स्टेज से 15 दिन पहले बायर की प्लानोफेक्स 5 ml, एमिस्टा टॉप फंगिसाइड 20 ml और सिजेंटा कंपनी की एक तारा 10 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। ये तो बात हो गई दोस्तों स्प्रे शेड्यूल की। आवश्यकता अनुसार यदि रोग बीमारी का प्रकोप है तो फिर उस हिसाब से आपको आवश्यकता अनुसार स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। स्टार्टिंग पर इमीडाक्लोप्रिड है, एसिटामिप्रिड है, थाइमेथॉक्सोम है, इसके अलावा प्रोफेनोफॉस है, साइपरमेथ्रिन है, डेल्टा मेथ्रिन है, नीम ऑयल है, फिश ऑयल है। इनका स्प्रे भी आपको आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। सस्ते पर अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि हमारी आम की फसल पर पौधे पर किसी पोषक तत्व की कमी रह जाती है तो यकीनन मानिए दोस्तों उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। हो सकता है पीलापन की समस्या बनी रहे या फिर पौधा बढ़वार ना ले। तो इसके लिए खास शेड्यूल चलाने से पहले हम समझते हैं कुछ बेसिक बातें कि आम की फसल पर स्टार्टिंग पर आपको क्या करना चाहिए। स्टार्टिंग पर ज़्यादा खाद दवाई देने की आवश्यकता नहीं है। स्टार्टिंग पर 5 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई करते रहें। इसके अलावा गोबर की खाद है, नीम खली है, सरसों की खली है, इनका बीच बीच में प्रयोग करना चाहिए। ऑर्गेनिक रूप में यदि आप खेती कर रहे हैं तो फिर जीवामृत का भी आपको प्रयोग करना चाहिए और आपको ह्यूमिक एसिड है इनका भी प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है देखने के लिए मिलता है। केंचुआ खाद का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा खाद शेड्यूल के बारे में हम समझते हैं। फर्स्ट जो खाद 1 से 2 माह के मध्य की फसल होती है तो गोबर की खाद 5 किलो और सरसों की खली 1 किलो प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। सेकंड खाद 3 से 4 माह के मध्य माइक्रो न्यूट्रिएंट 100 ग्राम और ह्यूमिक एसिड 100 ग्राम प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। डोज प्रति पौधा की दर से हैं और पौधे से लगभग 5 से 6 इंच दूर खोद करके फिर आप खाद को दीजिए, मिट्टी को फिल कर दीजिए, फिर सिंचाई करिए तो अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। थर्ड खाद 5 से 6 माह के मध्य यूरिया 100 ग्राम और डीएपी 100 ग्राम प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। फोर्थ खाद 7 से 8 माह के मध्य की जब फसल होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट 100 ग्राम, बोरॉन V20% 20 ग्राम प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। फिफ्थ खाद के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। 10 से 12 माह के आसपास की फसल होती है तो MOP आपको लेना है 100 ग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स किसी अच्छी कंपनी की 100 ग्राम और यूरिया उर्वरक खाद 100 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करना है, प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। इसके अलावा फ्लावरिंग स्टेज से 10 दिन पहले आपको इस काम को फॉलो करना है। यूरिया आपको लेना है 100 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 100 ग्राम, SSP 100 ग्राम। इनको आपको दोस्तों ठीक तरीके से मिक्स करना है और प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। इसके अलावा फ्रूटिंग स्टेज के समय NPK 0050 10 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। और आप चाहें तो फ्रूटिंग स्टेज पर बोरॉन का इस्तेमाल करने से, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करने से बेहतरीन तरीके से फलों की चमक क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो दोस्तों हमने आपको स्टार्टिंग पर बतलाया था कि आम की फसल पर आपने देखा होगा कि हर साल किसी किसी पौधे पर फल नहीं लग पाते हैं। तो जब आपकी फसल प्लांटेशन से 10 से 12 माह के आसपास की होती है तो आपको कटिंग करना, प्रूनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कटिंग करने से होता क्या है, प्रूनिंग क्या कहलाती है दोस्तों, जो हमारा पौधा होता है सीधा सीधा वृद्धि करता है। तो जो बॉटर शूट्स होती हैं, जो ऊपर वाली टहनियाँ होती हैं, उनको कट करने से साइड से ब्रांचेस निकलती हैं तो पौधा लंबाई बढ़ने की बजाय फैलाव में बढ़ता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टहनियाँ होती हैं और उन टहनियों को, मजबूत टहनियों को रखना चाहिए। उन टहनियों पर ज़्यादा फल फूल की संख्या आती है, पौधा लंबाई में नहीं बल्कि फैलाव में बढ़ता है और उत्पादन भी बढ़ता है। तो इन कामों को फॉलो आपको ज़रूर करना चाहिए। और एक और काम, फिर भी फ्रूटिंग हर साल नहीं लग रहे हों
तो ये मान लीजिए फ्लावरिंग स्टेज से लगभग 1.5 महीने पहले सजेंटा कंपनी की कल्ट्राल यानी पेक्लोबुटराजोल 23% SC जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आती है दोस्तों, इसको आपको लेना है 80 ml। 200 लीटर पानी में घोल लीजिए ठीक तरीके से। अब जो 200 लीटर घोल है इसको 1 एकड़ में जितने आपने पौधे लगाए हैं उन पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करके ठीक तरीके से सिंचाई के साथ प्रयोग करना है। 1 एकड़ में 200 लीटर घोल का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। कुल मिला के 100 बात की एक बात है। तो इसके साथ आप चाहें तो बोरोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, NPK का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अकेला ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, जो कल्टार आती है या फिर FFC की लगान के नाम से आती है, यानी कुल मिला के पेक्लोबुटराजोल जो आती है, इसको आपको स्प्रे के माध्यम से नहीं बल्कि दोस्तों आप सॉइल एप्लीकेशन से चलाइए, बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, कभी कभी क्रैकिंग की, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आने लगती है, ड्रॉपनेस की समस्या आती है, चमक क्वालिटी प्रभावित होती है, ठीक तरीके से चमकदार फल नहीं मिलते देखने के लिए, और टिकाऊ फलों के लिए आप बीच बीच में बोरॉन का इस्तेमाल ज़रूर करें जब हमारी फसल फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर होती है तब। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो आम का जो पौधा होता है, आम का जो बगीचा होता है, यह एक बहुवर्षीय बागवानी है, बहुवर्षीय पौधा है। और कम से कम तो ये मान लीजिए 25 से 30 साल 35 साल बड़े आराम से चल जाता है। प्रॉपर मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो पौधा बढ़वार बहुत ज़्यादा ले ली और उत्पादन कम भी हो सकता है। मार्केटिंग रेट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो हमारे किसान भाइयों को थोक रेट के ऊपर बात करते हैं 25 से 60 रुपये की मध्य कीमत देखने के लिए मिलती है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो आम की खेती जो है, यदि स्टार्टिंग के जो साल होते हैं, स्टार्टिंग पर थोड़ा सा उत्पादन कम देखने के लिए मिलता है। जैसे जैसे पौधा विकास करता जाता है उस हिसाब से प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर जो उत्पादन है, एक पौधे से 20 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम फल देखने के लिए मिलता है। और 1 एकड़ में 650 पौधे भी लगते हैं, उस हिसाब से 130 से 150 क्विंटल से भी ऊपर उत्पादन देखने के लिए मिलता है। लेकिन आप 15 बाई 15 पर पौधरोपण करेंगे तो इससे भी ज़्यादा उत्पादन देखने के लिए तब मिलेगा जब पौधा अपना पूर्ण रूप से विकास कर जाएगा। तो उत्पादन तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी की तुलना पर कम है, लेकिन यह जो बागवानी है लंबे समय तक चलने वाली। अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर जो दोस्तों रिजल्ट हैं उतने अच्छे देखने के लिए अभी तक नहीं मिले हैं। कहीं कहीं पर सक्सेस है, कहीं कहीं पर ज़्यादा घनत्व के कारण जो उत्पादन है वो घट भी जाता है और फल उतनी अच्छी हमको उत्पादन प्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिल पाता है। बाकी 15 बाई 15 फीट पर भी आप पौधरोपण करके बेहतरीन लाभ निकाल सकते हैं, आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आती है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर आगे चल के दोस्तों प्रोडक्शन का और पौधे का जो विकास है वो ठीक तरीके से होने में समस्या आ सकती है। तो इसीलिए नॉर्मल तरीके से 15 बाई 15 पर पौधरोपण कर दीजिए। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 1 एकड़ में आम की फसल पर कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास लागत लग जाती है। मुनाफा और नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सभी प्रकार की लागत को काट कर, क्योंकि जो पौधा होता है जब ठीक तरीके से विकास कर जाएगा तब जाके दोस्तों आपको एक अच्छा उत्पादन मिलेगा, एक अच्छी आमदनी मिलेगी। सभी लागत को काटकर आप 1 एकड़ से 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए बड़े आराम से 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। आम की फसल पर कम लागत लगती है, कम देखभाल की आवश्यकता पड़ती है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी आप निकाल सकते हैं। यदि आपकी भी जॉब है, ऑफिस है, कोई अदर आपका साइड में काम है और फिर भी आपका खेत पड़ा रहता है तो आप आम की बागवानी काफ़ी अच्छी, बागवानी में से फलों का राजा है आम और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी देता है मैंगो। तो मैंगो की खेती करके आप अच्छा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। जब तक पौधा हार्वेस्टिंग के लिए तैयार नहीं हो जाता है बीच बीच में आप सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग में आप प्याज है, मेथी, धनिया, पालक, बीन्स, मटर, मूंग, उड़द, इसके अलावा आलू को ग्रो कर सकते हैं, प्याज लहसुन को ग्रो कर सकते हैं दोस्तों, मूली को ग्रो कर सकते हैं और सब्जी वर्गीय फसलों को, मिर्च को, टमाटर को भी अलग अलग इंटरक्रॉपिंग में, चाहे फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, मूली हो, इन फसलों को भी आप ग्रो कर सकते हैं और इंटरक्रॉपिंग में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया आम की उन्नत खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को दोस्तों आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।